कि जो रूल और रेगुलेशन हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में अभी तक लागू नहीं हुए, ये संविधान की धारा 243D और 243D के अंतर्गत जो हमारी मांग थी जम्मू कश्मीर में, बहुत पुरानी मांग थी। सामाजिक संगठनों ने और पॉलिटिकल संगठनों ने ये इम्प्लीमेंट आज जो 243 और 243D की बात हो रही है, इस बात पे हमें ये ओबीसी वर्ग को एक काफ़ी उम्मीद थी कि अभी ये जो हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो हमें म्यूनसिपलिटी में और पंचायतों में मिलने जा रही थी, इसके कारण हमारे ओबीसी समाज का बड़ा उद्धार होना था। लेकिन गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी के कारण जो इन्होंने डाटा कलेक्ट किया, हमारी मांग जोर रही। हमने पिछले थोड़े दिन पहले हमने डिपकाम को भी ये मैसेज दिया कि ये सर्वे फेक था, इस सर्वे को दोबारा किया जाए और डोर टू डोर किया जाए। हमारी ओबीसी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारी ये मांग रहेगी सरकार को, प्रशासन से, खासकर हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसके मतलब कि जो हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट टाइमली नहीं बन रहे हैं, उनका टाइम फिक्स किया जाए और टाइमली उनको सर्टिफिकेट दिए जाए ताकि वो आवेदन कर सके किसी भी जगह पे जाने पे, चाहे इंस्टीट्यूशन में जाए चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए करे। तो एक टाइम फिक्स टाइम बाउंड होना चाहिए कि ओबीसी की सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद कितने दिन में उस एप्लीकेंट को मिलना चाहिए। सर एक बार दोबारा नमस्कार, मैं अमित मेहरा, ओबीसी डिपार्टमेंट JKPCC। मैं आपके माध्यम से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें 3 मुख्य मुद्दे थे। उन 3 मुख्य मुद्दों में जो DOPT गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है उसके लिए कहना था और सरकार को सचेत करवाना था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करके बच्चों को जो भी लोग इसके अंतर्गत आते हैं उनको बेनिफिट मिले, ओबीसी के लोगों को पूरे जम्मू कश्मीर में बेनिफिट मिले। दूसरा हमारा मुख्य मुद्दा था जिसमें जो कि सर्टिफिकेट्स का मुद्दा था। जो जम्मू और कश्मीर में सर्टिफिकेट्स जो हैं वो तहसीलदार ऑफिस में पड़े रहते हैं और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। CUET के एग्ज़ाम अभी जैसे पीछे हुए, उनमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इन सारे सुविधाओं से वंचित रह गए। तीसरा जो मुख्य मुद्दा था वो 243D6 और 243D6 का था, जिसमें पंचायतों में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में ओबीसी को आरक्षण मिलना था। इसके अंतर्गत हुआ ऐसा है कि कास्ट सर्वे जो जम्मू कश्मीर में होना था वो नहीं हुआ है, जबकि CM साहब ने, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसका नोटिस जारी किया था और ये कहा था उन्होंने कि डोर टू डोर सर्वे हो। उसमें 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन दोनों ने डेटा सबमिट किया है सरकार को, जिसका हमें डेली एक्सेलसियर के माध्यम से पता चला कि उन्होंने डेटा जो है वो सबमिट करवा दिया है, जो कि फ्रॉड डेटा है। हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, उसका कारण ये है कि कोई भी डोर टू डोर सर्वे ना जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुआ है ना जम्मू श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुआ है। तो हमारी मांग जो है वो यही रहेगी कि बिफोर इलेक्शन, जब भी इलेक्शन हो म्यूनसिपल और पंचायती राज के, उससे पहले कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ना की जाए, हमारा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन था। आप क्या चाहते हैं कि फिर से दोबारा डोर टू डोर सर्वे किया जाए ताकि 700 आ जाए? सर, फिर से होने की बात तो तब आती है अगर पहली बार हुआ होता। तो पहली बार ही डोर टू डोर सर्वे नहीं हुआ है। बिना सर्वे किए हुए डाटा, फेक डाटा लिया गया। जो डेटा लिया है वो पटवारी और जो दूसरे लोग हैं उनके उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है एक दूसरे को पूछ के, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं वही फॉलो की जाए। जिस तरह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पंचायतों के चुनाव होने थे, बड़ी जो है एक्सरसाइज भी की गई, लेकिन अभी लोकसभा के भी हो गए, असेंबली के भी हो गए, अभी तक ये चुनाव नहीं हुए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के भी खाली पद हैं,
लोगों की आवाज़ भी हम सुनी जा रही है पंचायतों में। क्या कहेंगे, मतलब जिस तरह से इलेक्शन जो है डिले हो रहे हैं? इलेक्शन डिले होने का जो मेजर कारण था वो यही था, क्योंकि हम लोग आज से इसके लिए क्राई नहीं कर रहे हैं। हमारा इस जो 243 D6 और T6 के लिए पिछले 4 साल से हम लोग इसको क्राई कर रहे हैं, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हो, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हो। हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए सरकार को बाध्य किया है। अब जबकि सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। हमारी इस समय जो मांग है वो सिर्फ यही है कि डोर टू डोर सर्वे हो, ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन वंस फॉर ऑल सबके लिए हो जाए। फिर ये टाइम लिया जाएगा डोर टू डोर सर्वे के लिए, फिर 3-4 महीने 6 महीने लगाएंगे? तो ये तो सरकार की ही मैं कहूँगा कि खामी है। सरकार को इसके बारे में जवाब देना चाहिए। इसके लिए हम लोग बाध्य नहीं हैं। 2 मिनट सरदार साहब के पास चेयरमैन है। बोलिए सर। क्या कहेंगे? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਹੈ ਜੇਕੇਪੀਸੀਸੀ OBC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ OBC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। OBC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ OBC ਦਾ ਸਰਵਾ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ OBC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ OBC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ OBC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।